नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, गुजरात राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 7 दिनों यानी 7 तारीख तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें 1 से 7 नवंबर के दौरान जिले में बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जिले के किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और अब अगले 7 दिनों में और अधिक बारिश होने पर बड़े पैमाने पर तबाही होने की आशंका है। इस बार दाहोद जिले में अच्छी मात्रा में बारिश हुई है, लेकिन पिछले सप्ताह हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों द्वारा बड़ी मेहनत से उगाई गई फसल को भारी नुकसान हुआ है और एक कच्चे अनुमान के अनुसार नुकसान का आंकड़ा करोड़ों में होने का अनुमान है। ऐसे में राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा ये पूर्वानुमान लगाया गया कि अगले 7 दिनों यानी 1 से 7 नवंबर तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इसमें 1 तारीख को बिजली चमकने के साथ बारिश होगी और विभाग ने 7 तारीख तक इसी तरह की बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही वातावरण में ठंडक रहने की भी संभावना है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में किसानों को और अधिक नुकसान होने की आशंका है। अगली खबर, भारत के लौह पुरुष और अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को झालोद शहर में एक ऐतिहासिक और भव्य समारोह का आयोजन किया गया। झालोद के बस स्टेशन क्षेत्र में सरदार साहब की भव्य नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता के संदेश को और मजबूत किया है। स्थानीय नगरजनों में इस प्रतिमा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आकर्षक आकार और बनावट के कारण ये गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता की झलक प्रस्तुत करती है। झालोद में स्थापित ये प्रेरक प्रतिमा अब स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये शुभ कार्यक्रम सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय मंत्री और फतेहपुरा के विधायक रमेश भाई कटारा के शुभ हाथों संपन्न हुआ। आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस प्रतिमा के अनावरण से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश और सुदृढ़ हुआ है। इस भव्य अवसर पर दाहोद जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई प्रमुख नेता विशेष रूप से उपस्थित थे। इनमें दाहोद के लोकप्रिय सांसद जसवंत सिंह भाभोर और झालोद के विधायक महेश भाई भूरिया मुख्य थे। इसके अलावा भाजपा के झालोद नगर पालिका के प्रभारी और नगर के प्रमुख पंकज भाई अग्रवाल, भरत भाई श्रीमाली, भाजपा तालुका अध्यक्ष सुरेश भाई भाभोर, शहर अध्यक्ष मयूर पांचाल, झालोद पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सहित संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं झालोद पाटीदार समाज के लोग और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा नगरजन भी इस राष्ट्र प्रेम के उत्सव में उत्साहपूर्वक शामिल हुए थे। बस स्टेशन क्षेत्र में सरदार साहब की इस नई प्रतिमा का अनावरण केवल एक लोकार्पण नहीं, बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मजबूत राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का एक प्रेरक प्रयास है। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार पटेल के जीवन और भारत के एकीकरण में उनके अमूल्य योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए और युवाओं को सरदार साहब के आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आह्वान किया। झालोद नगर पालिका की टीम और झालोद शहर भाजपा संगठन द्वारा की गई सभी पूर्व तैयारियों के परिणाम स्वरूप पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। अगली खबर, दाहोद जिले की लीमखेड़ा कोर्ट में गोहत्या के अपराध में 5 आरोपियों को 7 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का आदेश सुनाए जाने से हड़कंप मच गया है। साथ ही इस मामले में अन्य 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज गोहत्या के अपराध के आधार पर चले सत्र मामले में अदालत ने 5 आरोपी जोड़ सिंह पालास, नरिया पारगी, रमन तड़वी, कल सिंह निनामा और मथुरा भाई तड़वी को पशु संरक्षण अधिनियम 2017 की धारा के उल्लंघन के आरोप में धारा 8(4) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 7 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता तो 1 और वर्ष की कैद की सजा का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इन आरोपियों द्वारा पहले कच्चे काम के कैदी के रूप में भोगी गई सजा को CRPC की धारा 428 के अनुसार गणना में लिया जाएगा। दूसरी ओर इसी मामले में प्रताप भाई पालास और सत्र केस नंबर 91/2023 के 3 आरोपियों को अदालत ने निर्दोष ठहराते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही अपील की प्रक्रिया के दौरान आरोपियों को 6 महीने की अवधि के लिए 15,000 रुपए के जमानत और उतनी ही राशि की निजी मुचलके प्रस्तुत करने की शर्त पर मुक्त रखने की अनुमति दी गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।